अब हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। तो वो क्या बोल रहे हैं, हमें ये टेबल दे रखा है, इसमें ए है फर्स्ट टर्म है, ए को फर्स्ट टर्म कहा गया है, ठीक है, ए को फर्स्ट टर्म कहा गया है, डी को कॉमन डिफरेंस कहा गया है, ए एन को nth टर्म कहा गया है, nth टर्म, ठीक है, ऑफ द एपी। तो अब हमें इनमें से एक चीज को फाइंड करना है जो चीज हमारे पास होगी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से हमें एक चीज फाइंड करनी है जो हमारे पास होगी नहीं, ठीक है। तो हमने 5.1 में पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, nth टर्म क्या होती है। मैं दोबारा से छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे एक एपी होती है ना, एपी की ऐसे होती है 1 2 3, ठीक है। इसको टर्म कहा जाता है A1 A2, मतलब नंबर ऑफ प्लेस कह सकते हैं आप, ठीक है, A3, ठीक है। an क्या होता है, nth टर्म, nth टर्म मतलब लास्ट नंबर, nth टर्म लास्ट नंबर से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, एल भी कहा जाता है, एल भी कहा जाता है, ठीक है। डी क्या होगा, जो A2 माइनस A1 करके आएगा वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, जो A2 माइनस A1 करके आएगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक हमारे पास है n। तो n क्या होता है, n होता है टोटल नंबर्स, n क्या होता है, टोटल नंबर्स। नंबर्स मतलब सपोज करो आपको यहाँ एक नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है, पर आपका फ्रेंड जो है 15वें नंबर पर है, ठीक है, 15 नंबर की सीढ़ी पे, इनको हम सीढ़ियां लगा लेते हैं कि आप 1 नंबर सीढ़ी पे हो और आपका फ्रेंड 15 नंबर सीढ़ी पे। इसके बीच में जो जितनी सीढ़ियां आएगी उनकी काउंटिंग पता करने के लिए, उनके नंबर्स को पता करने के लिए, टोटल नंबर्स को पता करने के लिए, टोटल नंबर को पता करने को n कहा जाता है, ठीक है, टोटल नंबर को पता करने को n कहा जाता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगता है, जब भी हमसे a d an और n इनमें से कोई भी एक चीज पूछी जाएगी, ठीक है, जब भी इनमें से हमसे कोई भी एक चीज पूछी जाएगी तो हमने an a प्लस n माइनस 1 d इसका फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d हमने इसका फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और दूसरा 5.2 में nth टर्म क्या, ये फॉर्मूला मोस्टली टाइम आप देखेंगे कि यूज हो रहा है, ठीक है। ये आपको मैं जैसे जैसे हम सम करेंगे वैसे वैसे मैं आपको एक एक चीज का डीपली कॉन्सेप्ट बताती जाऊंगी। अब हम अपने सम स्टार्ट करते हैं। अब हमें टेबल दिया गया है, टेबल में नंबर 1 पे हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है, इसे हम यहाँ पे अलग से मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें सम करने में इजी हो। a की वैल्यू हमारे पास 7 है, d की वैल्यू हमारे पास 3 है, n की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो हमने an फाइंड करना है। तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में क्या इंट्रोडक्शन दिया था कि जब भी हमें a d n और an इनमें से कोई एक वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू n थोड़ा छोटा लिखना है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। और वैल्यू हमें दे रखी है तो हमने सीधा वैल्यू पुट कर लेनी है। an हमें फाइंड ही करना है तो an ऐसे रहेगा, a की वैल्यू 7 है प्लस n की वैल्यू क्या है 8 माइनस 1, d की वैल्यू 3 है, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। an इक्वल टू 7, ठीक है, प्लस 8 में से 1 गया 7 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, an इक्वल टू 7 प्लस 21, ठीक है। तो an की वैल्यू क्या आ गई हमारी 28, an की वैल्यू हमारी क्या आ गई 28, ठीक है। तो हम टेबल में फिल कर लेंगे। फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा 28, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अलग से मेंशन कर लेती हूँ। पहले सेकंड में हमें क्या क्या दिया हुआ है, सेकंड में हमें दिया हुआ है a की वैल्यू -18, ठीक है, d हमें निकालना है और n की वैल्यू 10 है और an की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगेन जब भी इनमें से a d n a n इनमें से हमें कोई एक चीज वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो a n क्या है, क्या गिवन है 0, जो जो गिवन है उसको हमने फिल करते जाना है। a क्या है -18 प्लस
एन, एन क्या है 10 माइनस 1, डी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 0, अब ये इधर जाएगा तो प्लस 18, ठीक है। इसके बाद 10 में से 1 गया 9 और डी, ठीक है। इसके बाद ये 18 ही रहेगा क्योंकि प्लस हो रहा है ना, इसका ये 9d हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, d इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा, d इक्वल टू 18/9, 9 2 18। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेकंड में d की वैल्यू क्या फिल करेंगे 2। अब मैंने इसका थर्ड पार्ट जो है पहले लिख के रख लिया है, ठीक है। अगेन मैं दोबारा बोलूंगी, ए डी एन ए एन में से जब भी हमें कोई एक चीज निकालनी होती है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए एन क्या है हमारा -5, ए हमें निकालना है, ए को ए रहने देते हैं हम, प्लस एन क्या है हमारा 18 माइनस 1 और डी क्या है हमारा -3, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो ये -5 अभी यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, a प्लस 18 में से 1 गया 17 -3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर -5 a प्लस -51, ठीक है, -51। इसके बाद यहाँ पर -5 इक्वल टू a प्लस माइनस -51, ठीक है। अब यहाँ पर -5 प्लस 51 इक्वल टू a, ठीक है। तो 51 में से 5 किया 46 इक्वल टू a, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई 46, a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 46। तो थर्ड नंबर का हम क्या फिल करेंगे, a की वैल्यू 46, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में इसको पहले उतार लेती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसे। अब हमारा पार्ट 4 है। अगेन ए डी एन ए एन में से जब भी हमें कोई चीज निकालनी होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए एन क्या आएगा 3.6, ए क्या है -18.9, ठीक है, प्लस एन क्या है, एन हमें निकालना है -1, डी क्या है हमारा 2.5, ठीक है, डी हमारा 2.5 है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे 3.6, ठीक है, ये जो माइनस का इधर है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा 18.9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1 2.5, ठीक है। अब 18.9 और 3.6 को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आता है 9 10 5 15, कैरी 1 8 9 10 11 12 का 2 कैरी 1 1 1 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 22.5 और ये जो 2.5 है ये इधर आके नीचे आ जाएगा, डेसिमल सेम प्लेस पे एक के बाद तो कटिंग हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे n-1 रहेगा। अब इसको हम अगर काटते हैं तो इसको हम 5 से कर लेते हैं कटिंग, 5 5 से 25, 5 4 से 20, 2 5 5 से 25, 5 9 से 45, ठीक है, 5 9 से 45 हो गया। तो हमारे पास 9 आया, ये 1 इधर से इधर चला गया तो यहाँ पे प्लस का हो गया n, तो n हमारे पास क्या आया 10, तो हम n की वैल्यू क्या भरेंगे 10। पार्ट 4 में हम n की वैल्यू 10 भरेंगे, 10। अब मैं नेक्स्ट सम उतार लेती हूँ, उसके बाद हम इस सम को करेंगे। अब हमारा पार्ट 5 है, इसमें हमें a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू a n हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इन चारों से जब भी हमें कोई एक चीज फाइंड करनी होती है तो फॉर्मूला क्या लगता है a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब a n क्या है हमारा, a n हमें फाइंड करना है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1, d की वैल्यू 0, ठीक है। इसके बाद a n इक्वल टू 3.5, ठीक है, प्लस 104 0, तो 104 0 जा 0, ठीक है। a n
इक्वल टू 3.5। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आएगा, तो 0 का कोई वो नहीं है, तो हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या आई 3.5। हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या आई 3.5। यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम भी डन होता है। अगर आपको कोई भी चीज में डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके हर सम का आंसर 1 to 1 दूंगी। थैंक यू।